सम्राट चौधरी ने शिक्षा विभाग को दिया बड़ा आदेश। स्कूलों में मच गया हड़कंप, शिक्षकों की बढ़ी टेंशन। बताएंगे पूरी खबर, मगर उसके पहले नमस्कार। स्टार टीवी बिहार देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ वंदना। बिहार में प्राइवेट स्कूलों की टेंशन बढ़ गई है। बिहार में निजी और गैर सरकारी स्कूलों को मान्यता प्रक्रिया को अब पहले से अधिक सख्त बना दिया गया है। सम्राट सरकार और बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने और छात्रों को बेहतर और सुरक्षित शैक्षणिक माहौल देने के उद्देश्य से नई नियमावली लागू की है, जिसके तहत बिहार विद्यालय परीक्षा समिति संशोधन नियमावली 2026 को प्रभावी कर दिया गया है और उसके बाद बिहार में हड़कंप मचा है। 16 जून को जारी बिहार गजट अधिसूचना के अनुसार अब माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्तर के स्कूलों को मान्यता पाने के लिए कई बुनियादी ढांचे और सुरक्षा संबंधी शर्तों को पूरा करना होगा। सरकार का मानना है कि इससे उन स्कूलों पर रोक लगेगी जो बिना पर्याप्त सुविधाओं के संचालन कर रहे हैं। बच्चों से मोटी फीस तो वसूलते हैं, मगर बच्चों को ना ही शिक्षा ना ही व्यवस्था सही दी जाती है। नए नियमों के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में उच्च माध्यमिक विद्यालय खोलने के लिए कम से कम 6000 वर्ग मीटर भूमि होना जरूरी है। इसमें से लगभग 2000 वर्ग मीटर क्षेत्र खेल मैदान के लिए आरक्षित रखना होगा। साथ ही पूरे स्कूल परिसर के चारों ओर पक्की 4 दीवारी बाउंड्री वॉल होना जरूरी है। शहरी क्षेत्रों के लिए भूमि के अलग अलग मानक तय किए गए हैं। पटना नगर क्षेत्र में स्कूल के लिए न्यूनतम 3200 वर्ग मीटर भूमि जरूरी होगी, जबकि अन्य शहरी क्षेत्रों में ये सीमा 4000 वर्ग मीटर रखी गई है। अगर किसी स्कूल का खेल मैदान मुख्य परिसर से अलग है तो उसकी दूरी 200 मीटर से अधिक नहीं होनी चाहिए। इसके साथ ही ये भी जरूरी है कि छात्रों को खेल मैदान तक पहुंचने के लिए किसी व्यस्त सड़क या राष्ट्रीय राजमार्ग को पार न करना पड़े, जिससे एक्सीडेंट जैसी समस्या कम हो। नई नियमावली में यह भी स्पष्ट किया गया है कि स्कूल की जमीन रजिस्ट्री वाली हो या कम से कम 30 साल की वैध लीज पर ली गई हो। इससे यह सुनिश्चित किया जाएगा कि स्कूल अस्थायी रूप से संचालित हो सके और फ्यूचर में भूमि विवाद जैसी समस्या न हो। भवन और बुनियादी सुविधाओं के लिए मानकों को भी सख्ती से परिभाषित किया गया है। आपको बता दें कि माध्यमिक विद्यालय के लिए न्यूनतम 870 वर्ग मीटर क्षेत्र अनिवार्य किया गया है। इसके तहत 35 वर्ग मीटर के 6 कक्ष, भौतिकी, रसायन और जीव विज्ञान के लिए 3 अलग अलग प्रयोगशालाएं यानी कि लैब, 50 वर्ग मीटर का कंप्यूटर लैब और 50 वर्ग मीटर की लाइब्रेरी स्कूल में होना जरूरी है। उच्च माध्यमिक विद्यालय के लिए न्यूनतम 880 वर्ग मीटर क्षेत्र निर्धारित किया गया है, जबकि संयुक्त विद्यालय के लिए यह सीमा 1110 वर्ग मीटर रखी गई है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि छात्रों को पढ़ाई के साथ साथ प्रयोगात्मक शिक्षा और डिजिटल सुविधाएं मिल सकें। इसके अलावा मान्यता के लिए आवेदन करने वाले स्कूलों को 15,000 रुपये का ऑनलाइन निरीक्षण शुल्क जमा करना होगा, जो वापस नहीं किया जाएगा। सभी मानकों को पूरा करने वाले स्कूलों को शुरुआत में केवल 5 सालों के लिए अस्थायी मान्यता दी जाएगी। इसके बाद विभागीय समीक्षा के आधार पर इसे आगे बढ़ाया जाएगा। नए नियमों में अनुशासन और पारदर्शिता पर भी जोर दिया गया है। अगर किसी स्कूल में वित्तीय अनियमितता, फर्जी नामांकन, सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने या नियमों के उल्लंघन का मामला सामने आता है तो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पहले कारण बताओ नोटिस जारी करेगी। संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर स्कूल की मान्यता निलंबित या पूरी तरह रद्द की जा सकती है। समस्तीपुर के जिला शिक्षा पदाधिकारी कामेश्वर प्रसाद गुप्ता का कहना है कि इस फैसले से बिना बुनियादी सुविधाओं के चल रहे स्कूलों पर नियंत्रण लगेगा और छात्रों को सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का बेहतर माहौल मिलेगा। कुल मिलाकर नई नियमावली राज्य में स्कूल शिक्षा व्यवस्था को अधिक संगठित, सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है और इससे उन स्कूलों पर बैन लगेगा जो स्कूल ऐसे ही बिना किसी व्यवस्था के बच्चों को पढ़ा रहे हैं। बच्चों को भी परेशानी होती है, शिक्षकों को भी परेशानी होती है। और अब ये जान लीजिए कि इस फैसले से शिक्षक इसलिए नाराज है क्योंकि कई सारे स्कूल ऐसे ही चल रहे हैं, जिसके बाद अब उनका पत्ता कटेगा और शिक्षकों में भारी नाराजगी है, गुस्सा है। नए नियम को लेकर हड़कंप की स्थिति है स्कूलों में भी कि अब जब जांच होगी तो पता चलेगा कि वो स्कूल तो बंद करना होगा। इसीलिए सबको आदेश दिया गया है कि जल्द से जल्द अगर ऐसे स्कूल आप चला रहे हैं गली मोहल्ले में तो बंद कर दीजिए, वरना आपके ऊपर एक्शन लिया जाएगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देखते रहिए स्टार टीवी बिहार। धन्यवाद।